Some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about magnitude and direction of the electric field? एक डायग्राम ऐसे दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, ये मेंशन्ड है, और यहां पर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे ले रखे हैं, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब हुआ इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 है, इस पे हर पॉइंट पे 20 है, इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल 30 है, इस पे हर पॉइंट पे 40 है। इसकी डिस्टेंसेस यहां से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दी है और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में देखो, उन्होंने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। आप सभी को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारे के सारे सरफेस तो अगर आप देखें पैरेलल है, तो ये अगर एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि बेटा ये है या ये है, सब पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ही 90 डिग्री होगा। तो इसलिए बताइए बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल 30 + 90 120 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा तो सोल्यूशन में अगर आप लिखें, देखिए सोल्यूशन में आइएगा, थीटा आएगा 90 + 30 = 120 डिग्री। तो इसका मतलब यह आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन आ गई। अब मैग्नीट्यूड के लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज करें, सिंस E = -dV/dx होता है, dV = -E dx होता है। इसे वेक्टर फॉर्म में E डॉट dx लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा E dx cos थीटा आ गया माइनस में। dV क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आप कोई दो सरफेस ले लीजिए बेटा, चाहे 10 और 20 ले लीजिए, चाहे 20 और 30 ले लीजिए, कोई दो सरफेस। मैं ये दो सरफेस ले रहा हूं, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस आया 20 - 10, तो dV हो गया 20 - 10। E पता करना है। dx क्या आया? ये सरफेस 20 और 10 के बीच की ये दूरी dx हो गई, दैट इज एक्चुअली 20 - 10। तो dx is 20 - 10, बट इट इज इन सेंटीमीटर। तो आप 10⁻² करके मीटर में करिए। cos थीटा इज cos 120, ये 10 हो गया, E 10 × 10⁻², cos 120 -½ आया। तो आप देखें ये यहां पर क्या था, माइनस था बेटा, ये माइनस इग्नोर मत करिएगा, माइनस लेकर चलिएगा। 10, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, E × 10⁻⁻1, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 कर दो। तो E = कितना हो गया? E = आ जाएगा 20/10⁻⁻1, 20 × 10 = 200 वोल्ट पर मीटर। It is the magnitude of electric field. So therefore, electric field is 200 volt per meter at 120 degree with x-axis. ये x-axis के साथ 120 डिग्री एंगल पर है। करेक्ट? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जब वीडियो को देखें तो लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।